अस्सलाम वालेकुम नौजवानों। वही मेरा कहना है, निकलो पाकिस्तान से अपना फ्यूचर बनाने के लिए। और मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है लिथुआनिया का। जो कंट्री लिथुआनिया है उसका वर्क परमिट, उसके इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू एम्बेसी का इंटरव्यू जो होता है या एम्बेसी लेती है या फिर वीएफएस लेता है या फिर आपका वीडियो कॉल पे होता है, उस पर आपको मैं ब्रीफ करूँगा। तो मेरे भाइयों, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी भी इंटरव्यू जो है ना वो ले रही है होती है। बाज़ कंपनीज की रिक्वायरमेंट है कि आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है आपका, उसके बाद एम्बेसी जो है वो भी बाज़ टाइम जो है ना लेती है और बाज़ टाइम नहीं भी लेती। तो मतलब 80% कह लें कि इंटरव्यू होता है और 20% जो है ना वो चांसेस होते हैं कि कंपनी की अगर प्रोफाइल अच्छी हो तो मे बी वो नहीं हो। तो कहने का मकसद है कि इंटरव्यू जो होता है, जब आपकी फाइल सबमिट होगी, फाइल के बाद उसी दिन आपको सबमिट का मैसेज आ जाएगा। सबमिट का जब आपको मैसेज आएगा तो समटाइम्स ये होता है कि सेम डे पे भी आपको इंटरव्यू का मैसेज आ सकता है और सम टाइम 2-3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन तक भी बंदों को आया है। और एक बंदा ऐसा है जिसका 22 दिन के बाद इंटरव्यू के मैसेज आया है। तो जो इंटरव्यू का मैसेज आएगा वो आपको ईमेल पे आएगा कि आपको आपकी प्रोफाइल ओपन कर ली गई है। और एक खास बात है कि आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होना है, जो आपकी फाइल प्रोफाइल जो है आपकी खुलेगी, जो आपका प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब आपका इंटरव्यू हो चुका होगा। उससे पहले कोशिश करें, कोशिश क्या बस दुआ करेंगे आपका इंटरव्यू जो है ना वो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि आपकी जो है ना वो फाइल ओपन हो जाए। इंटरव्यू के बाद जो है ना वो आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। तो मेन जो चीज़ है, उसके बाद जो इंटरव्यू आपका, अगर 2 दिन के बाद आपको मेल आती है कि फ़लाँ दिन में जो है ना वो आपका इंटरव्यू है, इस वो टाइम होगा ईमेल पे। और उसको आपने जो ईमेल का टाइम होता है, जिस कंट्री में आप होते हैं वो ऑटोमेटिकली ईमेल का जो सिस्टम है वो यही है कि ऑटोमेटिकली वो टाइम वही जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहीं का टाइम आपको दिखा रहा होता है। तो उसको नीचे एक ऑप्शन होता है, वो पीडीएफ फाइल की तरह होता है, वो आपने ओपन करना है पीडीएफ फाइल। जब आपको मेल आएगी तो वो पीडीएफ फाइल आपने ओपन करनी है। उसके अंदर आपका टाइम, आपका वो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होता है इंटरव्यू, वो आपका जो है ना मीटिंग आईडी और पासवर्ड वो सब कुछ उसी में आपको दिया होगा। तो जब आपने वो पीडीएफ खोलनी है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किस पे करना है? जाके कैलेंडर पे करना है। जब आप कैलेंडर पे जाएंगे, कैलेंडर पे आपको हर चीज़ वो वाज़िया नज़र आएगी कि आपका इंटरव्यू फ़लाँ डेट को है। और उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन जो भी हैं, आपका जो है ना वो फ़लाँ डेट को आपका इंटरव्यू है, वो टाइम भी उसका साथ में मेंशन करके आ जाएगा। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन जो भी हैं वो जब आपका इंटरव्यू फ़र्ज़ किया स्टार्ट हुआ 2 बजे, तो आपको 1 घंटा या आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन, आपका फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका फ़लाँ टाइम पे इंटरव्यू है, आप इसके लिए ऑनलाइन हो जाएं, अपने आप को प्रिपेयर कर लें। वो जो होता है, तो वो उस पे आप जब करेंगे कैलेंडर पे तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो उस पे जब आप जाके ओपन करेंगे तो उस माइक्रोसॉफ्ट भी टीम पे होगा, जस्ट आपका वीडियो उस पे चल रहा होगा। सामने वाला जो इंटरव्यू होगा वो आपका माइग्रस वाला, उस पे वो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आपने पहले कैमरे को बिल्कुल सीधा कर लेना है और आपने के जो हैंड फ्री हैं वो मस्ट हैं, हैंड फ्री लगा के रखने हैं आपने। तो वो भी अच्छी क्वालिटी के हों, पहले आपने चेक किया होना चाहिए कि आपका कैमरा अच्छा है, आपकी वॉइस अच्छी है, जा रही है उसको, आपका मतलब किसी किस्म की कोई इंटरनेट की कोई रुकावट तो नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू फर्ज किया किसी वजह से रह गया है या कोई मसला परेशानी बन गया है या किसी वजह से कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम बन गया, तो आपको 2 चांस दिए जाते हैं। मतलब उसके बाद एक और चांस दिया जाता है कि आप इंटरव्यू दोबारा अपना दे सकते हैं। तो उसके लिए नौबत ना जाने दें, कोशिश करें कि पहले ही अपना जो है ना वो इंटरव्यू पहला ही क्लियर करें और अच्छा दें। मैं ये रिकमेंड करूंगा। और कोशिश करें बगैर किसी नॉइस, मतलब कोई आवाज़ ना हो किसी की मतलब कोई उसको डाउट ना हो, किसी तरह की कोई फाइल पास पड़ी ना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल हो गया, एलसीडी होगी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये चीज़ें आपके पास ना पड़ी हो। कोशिश करें, बाज़ टाइम वो रूम भी चेक करते हैं, कहते हैं हमें रूम दिखा दें, बाज़ टाइम नहीं करते। लेकिन कोशिश करें आप रूम में अकेले हों, किसी किस्म की आवाज़ वाइस पर ना आ रही हो आपको। और मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो वो जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, होगा, फंस गया अगर आपकी 2 बजे का इंटरव्यू आपको टाइम दिया हुआ है, 2 से 10 तक, और फिक्स आपको 2 बजे ही कॉल आनी है, आपको 2 बजे ही आपकी मीटिंग आईडी शुरू होनी है। वो
2:01 भी हो सकता है और 2 बज के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हद करके ना 1 मिनट लेट हो सकता है, इससे ज़्यादा माइग्रेस लेट नहीं होता। तो कोशिश करें आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट पहले ऑनलाइन होके अपनी मीटिंग आईडी ज्वाइन करके आप बैठ जाएं। तो जब वो आप बैठ जाएंगे तो आपको बड़ी इजीली बड़ी रिलैक्स होके आपने बैठना है, अपना वेल ड्रेस होके बैठना है, वो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो कैन स्टार्टिंग ये है कि आपको इंटरव्यू की जब कॉल आएगी तो आपने सबसे पहले आपसे वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएगी। करवाएगी मतलब इसलिए कहा है कि मुझसे जो है ना और मेरे तमाम दोस्तों से एक लड़की थी जिसने इंटरव्यू लिया है। तो आपको सबसे पहले जो है ना वो अपना वो इंट्रोडक्शन करवाएगा या करवाएगी। माइग्रेस वाला जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू वो आपको इंट्रोडक्शन में आपको कहेगा मैं फ़लाँ डिपार्टमेंट से हूँ, फ़लाँ माइग्रेस से हूँ, फ़लाँ एम्बेसी हूँ, मैं इस वजह से आपकी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए आपने फ़ाइल सबमिट की, एप्लीकेशन दी है, उस सिलसिले में मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। तो वो जब आपसे इंटरव्यू स्टार्ट करेगा आपसे कहेगा कहेगा कि आपको मेरी वॉइस सही क्लियर आ रही है और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है। आप को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप उससे बता देना मैं ओके हूँ। और आपने भी उससे कहना है कि मेरी तरफ से कोई किसी किस्म की कैन यू हेयर मी क्लियरली, मतलब उसको बताना है कि आप मुझे क्लियर सुन रहे हैं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है। वो जब आपको ओके करेंगे तो फिर देन आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। वो कुछ क्वेश्चन आपसे ये करेगी, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। बाज़ टाइम 3-4 क्वेश्चन करके इनफ कर देते हैं। और सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपको कहेगी व्हाट इज़ योर नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड थर्ड भी हो अगर किसी का तो वो भी पूछती है। और मतलब जो भी है फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, उसको फर्स्ट अलग बताना है, सेकंड अलग बताना है। मिसाल के तौर पे आप उसको जैसे बिलाल है फर्स्ट नाम, और उसके अलावा उसके बाद खान है तो वो आपका सेकंड नाम आ गया। फर्स्ट नेम एंड फैमिली नेम भी हो सकता है, खान जो है वो फैमिली नेम में आता है, फर्स्ट नेम आपका बिलाल आ गया फ़र्ज़ किया, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद वो आपको कहेगी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ कहेगी, आपने उसको ये बताना है। फ़र्ज़ किया मेरी है 10 जनवरी, मैं कहता हूँ 10 जनवरी। उसके बाद आपका जो पैदाइश का ईयर्स होगा, मतलब 1998 है, 1996 है, 1990 है या 2000 समथिंग है, तो आपने इस तरह उसको क्लियर करना है, क्लियर करके बताना है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है आपकी इंटरव्यू में, वो आपकी बल्कि जो आपका टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो है वो भी आपका बना हुआ आएगा। उस पर वाज़िया तौर पे लिखा भी होता है, जो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन करते हैं, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए हैं, वो आपका आपके आईडी कार्ड पे जो लिखा होगा, जो आपने माइग्रेस फॉर्म में फिल किया होगा, आपने सेम वही बताना है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ अगेन कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने वो क्लियर वही करना है जो प्लेस ऑफ बर्थ है। इस हर बंदे से वो क्वेश्चन कर रहे हैं प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, और आपने जो बताना है वो क्लियर, जो आपका डॉक्यूमेंट्स पे हूँ वही बताना है, उससे आगे पीछे नहीं बताना आपने। वो हो गया प्लेस ऑफ बर्थ। उसके अलावा उसके बाद वो आ जाता है आपका आपकी प्रोफेशनल पे। आपको कहेगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस काम के लिए जा रहे हैं। आपने उसको बताना है कि मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस लगाया होगा माइग्रेस में, आपने जमा करवाया होगा, वो एक्सपीरियंस आपने बताना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और अपना जो प्रोफेशनल आपने डॉक्यूमेंट्स, आपने प्रोफेशनल डिप्लोमा वगैरह होगा या डिग्री होगी जो भी, वो भी आपने लगाई होगी, उसके मतलब बात बताना है आपने। फिर वो आपको दिन उसके बाद कहेगी कि कहेगा कि आपको जो आपने काम किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस जॉब फंक्शन क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। मिसाल के तौर पे मेरा काम है जी ब्रिक मेसन का, मतलब जो ईंटें या मिस्त्री कह लें, वो मैं अगर फ़र्ज़ किया लगाता हूँ, उसकी उसकी उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, वो उसमें क्या यूज़ होता है, उसके लिए सेफ्टी कौन सी यूज़ होती है, उसके लिए टाइमिंग कौन सी होती है, किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ को करना है, मतलब ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब फंक्शन में आती हैं। ये दोनों जॉब फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, उसको आपने जवाब देना है। तो उसके बाद उसने पूछना है कि आपने पाकिस्तान में या इंडिया में या जिधर जिधर भी काम किया है, आपने काम क्या किया है, कौन सी कंपनी में काम किया, उसका नाम भी पूछेगी। वो नाम आपने वही बताना है जो आपने रिकमेंडेशन लेटर और जो आपने एक्सपीरियंस लेटर बताया होगा, वो आपने बताना है। उसके बाद वो दिन चला जाएगी जहाँ का आपने अप्लाई कर रहे हैं, लथवानिया के पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको आपकी कंपनी का नाम पूछा जाएगा, आपकी कंपनी का नाम क्या है, वो आपने बताना है। उसके बाद वो पूछेगी कि आपने कितने घंटे काम करना है दिन के,
वो ये भी पूछ सकता है कि आपने डे के एक दिन के कितने घंटे आपने काम करना है। वो तो 8 आवर्स हैं, 8 घंटे हैं। वो आपने लाजमी बताने। उसके बाद वो हफ्ते का भी पूछ सकता है कि आपने हफ्ते में, वीक में कितने घंटे काम करना है। तो वो 40 आवर्स होते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो उसके बाद वो चले जाएगी आपकी सैलरी कितनी है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। आपसे जब पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, उसके बाद वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि इसको मैं किस तरह मतलब फंसाऊं। सैलरी का आपको जब पूछेगा, आपने बताना ये है कि मेरी 1,000 यूरो है, 700 यूरो है, 800 यूरो है, 1200 यूरो है, 1500 यूरो है। जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी होगी, जो भी आपकी मेडिएशन लेटर पे लिखी होगी, वही आपने बतानी है। और जब आप बता चुके होंगे, वो आपसे एक क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल और बड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी ये जो सैलरी है आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है। ठीक है, आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है। तो वो आपने अपने कंसल्टेंट है अगर, या आपने खुद के थ्रू जमा करवाया है, या आपकी जब कंपनी से डील होगी, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जब आपका मेडिएशन बनेगा, तो उस पर बाकायदा आपने पढ़ लेना है कि आपकी जो सैलरी है ये आफ्टर टैक्स है या फिर बिफोर टैक्स है। वो आपने क्लियर करना है लाजमी। उसके बाद आपको पूछेगा कि अकोमोडेशन के हवाले से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बंदे से ये भी पूछ रहे हैं अकोमोडेशन के हवाले से, कि आपकी अकोमोडेशन, आपकी रहाइश किधर है और आपको रहाइश प्रोवाइड कौन करेगा। अगर ज़्यादातर मोस्टली लिथुआनिया को लेबर लॉ जो है वो अकोमोडेशन वगैरह कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं। तो आपने उसे यही कहना है, व्हेन आई विल अराइव इन लिथुआनिया एंड कंपनी प्रोवाइड मी अकोमोडेशन। जब मैं मतलब वहाँ पे पहुँचूँगा, लिथुआनिया में पहुँचूँगा, तो कंपनी मुझे प्रोवाइड करेगी मेरी रहाइश को। ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगी आपका कंपनी का एड्रेस कौन सा है। कंपनी का एड्रेस आपने याद रखना है। पहले तो उस एरिया का नाम होना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, उसके बाद एक पोस्ट कोड होता है या जो भी है वो आपने याद करना है। ठीक है, वो आपने कर लिया। तो उसके बाद फिर वह आपको एक दो क्वेश्चन और हैं। वो कहेगा कि आपने जब लिथुआनिया पहुंचोगे, एयरपोर्ट के पे पहुंचोगे, आपने अपनी कंपनी में जो आपने एड्रेस बताया है वहाँ पर कैसे जाओगे। बाय ट्रेन जाओगे, बाय टैक्सी जाओगे या बाय बस जाओगे। तो आपने उसको यही बताना है, जब मेरा वीज़ा आ जाएगा, जब मेरा टिकट हो जाएगा, उसके बाद मैं कंपनी से डिस्कस करूँगा। कंपनी से मेरा डिस्कस होगा कि मैं कौन सा मुझे सूटेबल है। वो ख़ुद मुझे रिसीव करने आएंगे या फिर मैं खुद चला जाऊँगा। वो मेरी डील होनी है अभी उससे, मतलब मैंने डील करनी है। तो वो आपसे ये भी पूछेगा कि आपका कंपनी से इंटरव्यू किसने लिया है। तो आपने ये कभी नहीं कहना कि मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ या हुआ है, बल्कि यही बताना है कि मेरा इंटरव्यू हुआ है और 10 से 12 मिनट 15 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ है। और उसमें मेरी वो पूछेगा कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। आपने कहना है मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा है उसने, मेरी प्रोफेशनल के हवाले से, मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से पूछा है, मेरा करेक्टर उसने के हवाले से पूछा है, या उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, मेरी डिग्रीज़ वगैरह या मेरे जो डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसने मांगे हैं, वो मैंने भेजे हैं। और ये चीज़ें आपने, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में उसने पूछा है और ये देखा भी है, कुछ ऑब्ज़र्व किया है। ये चीज़ें आप उसने बता देना। फिर मुझे सेम डे पे ही उसने क्लियर किया है और मुझे उसने जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट में डाल दिया है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये क्वेश्चन होते हैं और बड़े ही टेक्निकल तरीके से और बड़ी ही समझदारी से और बड़ा रिलैक्स होकर ये क्वेश्चन आपने जवाब देने हैं। तो वो फिर आपको कहेगी क्या कहेगा, या जो भी है कि आपको कोई किसी क्वेश्चन की, इफ़ यू नीड एनी क्वेश्चन, मतलब मुझसे कोई क्वेश्चन की ज़रूरत है या क्वेश्चन को पूछना चाहते हो तो वो मुझे बताओ। तो आपने बस जस्ट कहना है कि नहीं मुझे नहीं कोई क्वेश्चन पूछना। तो वो फिर आपको बेस्ट ऑफ लक कहेगा। तो कहेगा कि मैं बहुत जल्दी आपको जो है ना वो आपका इंटरव्यू और आपका डिसीजन का मेड करूँगा, बेस्ट ऑफ लक कहेगा। तो आपने भी कोशिश करना है रिलैक्स होके इंटरव्यू देना है और ज़िम्मेदारी के साथ बिल्कुल होश हवास से और तैयारी करके देना है। अगर जो भी आपका प्रोफेशनल होगा उसके मतलब आपने तैयारी करनी है। अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से तैयारी करनी है, अपना मेडिएशन लेटर, अपना कॉन्ट्रैक्ट लाजमी पढ़ लेना है। उसके बगैर आप बहुत मुश्किल है, आप फंसोगे। आप किसी कंसल्टेंट की बातों में नहीं आना, भाई ये होगा वो होगा। जो आपका
मेन चीज़ ये है जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसी के मतलब आपका इंटरव्यू होना है। ना तो कोई वो बाहर से कोई किसी किस्म की बात होनी है, ना कोई इधर से होनी है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किए हैं, उसी के मतलब होना है। उससे बाहर वो नहीं जाते। एक लिमिट होती है, उससे बाहर वो नहीं जाते। उनने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही पूछना है। तो कॉन्ट्रैक्ट और मेडिएशन आपने लाजमी पढ़ लेना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।